नमस्कार। जवाहर कला केंद्र आदि महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं यहाँ पर खुद भी पहली बार आई हूँ। मैं काफ़ी समय से सोच रही थी कि जवाहर कला केंद्र में कोई प्रदर्शनी लगी और मैं देखने जाऊँ, और मुझे इस प्रकार की जो शिल्प कलाएं होती हैं उनको देखने में बड़ा ही रुचि लगती है। यहाँ पर ये खाने की प्रदर्शनी लगी हुई है, दाल बाटी चूरमा, मक्के की रोटी, सरसों का साग और भी कई चीज़ें हैं। ये स्टेज है जहाँ पर शाम के समय नृत्य का आयोजन होता है। यहाँ के जो और भी जो गायन होते हैं उनका आयोजन होता है। अब ये कपड़ों की प्रदर्शनी, ये असम से आए हुए भैया हैं जिन्होंने साड़ियाँ जो अपने हाथों से खुद तैयार की थी। ये जूट के बैग है जो झारखंड से भैया आए हैं। उन्होंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें अपने साथ के लोगों के साथ मिलकर बनाई हैं। ये सब लोग हैं जो अपने अपने राज्यों की जो शिल्प कलाएं हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैं जो हाथ से बनी हुई प्रयोग में करनी चाहिए। ये सिक्किम से भैया आए हैं बहुत सारा स्वेटर, जर्सी आदि सामान लेकर। और यहाँ पर देखिए ये राजस्थान के जगदीश जी मीणा हैं जो 38 नंबर इनकी जो दुकान का नंबर है। इन्होंने भी कई कलाकारियाँ यहाँ पर प्रस्तुत की है जो लकड़ी से बनी हुई है, और ये इन्होंने अपने राजस्थान की शान पगड़ी भी पहनी हुई है। तेलंगाना से आए हुए भैया हैं जिनके पास ये साड़ियाँ थी, वहाँ के प्रिंट की इस प्रकार की साड़ियाँ चलती होंगी। तो ये इसमें कॉटन भी है और सिल्क भी है, दोनों मिक्स कपड़ा बन के तैयार की गई साड़ियाँ हैं। ये तेलंगाना के एक दूसरे भैया हैं जिन्होंने बहुत सारे आभूषण सजाए हुए हैं, और ये जो आभूषण हैं ये हमारे राजस्थान में भी बहुत प्रयोग में किए जाते हैं और उनके उधर भी बहुत प्रयोग में किए जाते हैं, ये उन्होंने ऐसा बताया। ये लेह लद्दाख के जो भैया हैं इन्होंने शॉल की ये दुकान लगा रखी है जो कि पश्मीना शॉल थी। वहाँ के जितने भी शॉल की वैरायटीज़ थी वो सब उन्होंने यहाँ पे दिखाई थी। ये झारखंड की दीदी हैं जिन्होंने ये हाथों से जितनी भी ये बंगाली साड़ीज़ हैं ये सब इन्होंने हाथों से एक एक चीज़ खुद के हाथों से तैयार की है। एक एक धागा खुद इन्होंने साड़ी के अंदर पिरोया हुआ है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। ये उत्तराखंड के भैया हैं जिन्होंने ये जूट के या रस्सियों से पेड़ की जो तने होती हैं उनसे ये पोटलियाँ तैयार की है। ये एक मैंने भी लिया है, ये मुझे इतना अच्छा लगा और हमें लेना भी चाहिए। हमें जो कलाकारी होती है, हस्तकला है, इनको हमको प्रमोट करना चाहिए और हमें इनको बढ़ावा देना चाहिए, इनके हौसलों को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये हमारे ही जयपुर के एक भैया हैं जिन्होंने यहाँ पे ब्लू पोट्री का ये जो प्रदर्शनी है वो लगा रखी है। मुझे वहाँ पर वो 4 खन वाली जो बॉक्स थे वो मुझे बहुत पसंद आए थे, लेकिन वो मैंने ले नहीं पाई क्योंकि वो बहुत भारी था और मुझे लेके आने में बहुत प्रॉब्लम होती। ये जो साड़ी है ये 16,000 की साड़ी है जिस पे हाथों से धागे पिरो के और कलाकारी बनाई गई है, चित्र बनाए गए हैं। ये मध्य प्रदेश के एक भैया हैं जिन्होंने सिल्क की वहाँ की जो फेमस साड़ियाँ हैं उनके प्रदर्शनी लगाई हुई है। मतलब यहाँ पे लोगों ने अलग अलग राज्यों से आके अपने जो राज्य में जो कलाकारी प्रसिद्ध है उन्हीं को इन्होंने प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया है। ये वहाँ के असम के चोगा और ये जो साड़ियाँ हैं, एक 1700 की साड़ी थी, ये सब प्रयोग में किया है। ये इन भैया ने वो जो चिड़िया होती है उसमें पानी डाल के उसको बजाते हैं वैसे बजाया था। और यहाँ पर देखिए इन्होंने कैसे मिट्टी से, लाल मिट्टी से इन्होंने कितनी सुंदर सुंदर आकृतियाँ बना रखी है। मिट्टी के बर्तन हैं। ये जो लहंगे हैं ये राजस्थान के भैया हैं, इन्होंने लहंगे वहंगे, ये जो लहरिए का लहंगा है वो इन्होंने मुझे 750 का बताया था, लेकिन वो क्या है उसका कपड़ा थोड़ा कॉटन में था तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आ पाया। ये वारली पेंटिंग है जो कि महाराष्ट्र की में बहुत प्रसिद्ध है। ये हाथों से बनाई गई है और ये जो सामने की तरफ आपको बहुत बड़ी सी पेंटिंग दिख रही है इसकी कीमत है 38,000 के समथिंग। तो बहुत मेहनत भी लगती है और इसका प्राइस भी बहुत सही था, बहुत ज़्यादा था। ये देखिए ये जो आंटी है, ये दीदी है, इन्होंने ये खुद सीख से बनाई है, बम्बू स्टिक से बनाई है, और ये मुझे इतनी अच्छी लगी ये पेंटिंग, ये मैंने ली है इनसे। और ये मात्र मैंने ली थी 250 रुपये की। और इनके लिए तो बहुत मेहनती चीज़ है लेकिन मुझे लेना इसलिए था क्योंकि हमको इनकी मेहनत की जो सराहना है वो करनी चाहिए। ये आंटी है फिर से वारली पेंटिंग बना रही है। इन आचार वाली आंटी हैं, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से बुलाया कि मैडम इधर आइए, तो मैं अपने आप को जाने से रोक नहीं पाई और इनसे मिर्ची का अचार लिया। ये है लीफ पेंटिंग, जो कि लीफ पेंटिंग है ना, लीफ
जिस पे इन्होंने पत्तियों पर गणेश जी बनाए हुए हैं। बहुत सारी कलाकारी बनाई हुई है, देखिए ये खुद अभी भी बना रहे हैं यहाँ पर। मैं पहली बार ये चीज़ें देख रही हूँ, तो मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे भारत में मतलब लोगों में कितनी ज़्यादा कला की भरमार है, कितने लोग कलाकार हैं। ये लकड़ी से बनाई गई काष्ठ कला है। और ये देखिए, ये मुझे बहुत यूनिक लगा कि ये लाख की चूड़ियों से बनाई गई पेंटिंग है। लाख की चूड़ियाँ हैं, उनको पिघला कर उनके ऊपर डायमंड लगाकर ये जितनी भी पेंटिंग्स है वो सब लाख से बनी हुई हैं। ये झुमके हैं जो कि हमारे राजस्थान में भी पहने जाते हैं। कुछ लाख के झुमके थे, कुछ ऐसे ही छोटे मोटे थे। और ये कुछ लहंगे वहंगे थे, लहरिए के थे, गोटा पत्ती के थे, ये भी राजस्थान से ही थे। तो राजस्थान के जो होते हैं वो पता चल जाते हैं, क्योंकि ये जो गोटा पत्ती है वो सब यहीं पर है। ये जो मिरर है, ये जो कांच है, ये इसकी आप कीमत सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे। उसकी कीमत थी 6,000 रुपये, और जो छोटा वाला मिरर था उसकी कीमत थी 2,000 या 1,500 के समथिंग। अब मुझे भूख लग रही थी, इसलिए मैं जवाहर कला केंद्र के कैंटीन में आ गई थी। और यहाँ पर मैं बहुत सालों पहले आई थी, तो यहाँ पे देख रही थी मैं, यहाँ पे भोर नाम का कुछ एक लग रहा था, शायद यहाँ पर कुछ रंगमंच होगा। और मैं इधर थोड़ा बहुत देख के आई। और ये यहाँ का बहुत बड़ा स्टेज है जहाँ पर बच्चे लोग आके, बहुत सारे और लोग आके यहाँ पर प्रस्तुति देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये गुम्बद के ऊपर कलाकृति बनी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके साथ ही